फ्रेंड्स, आजकल जो बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है, जैसे कि एप्स्टीन फाइल की बातें, इन्हें सुनकर मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल आए जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नहीं, मैं इन फाइल में किन के नाम है, उन्होंने क्या क्राइम्स किए, इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बल्कि मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो क्राइम्स किए वो क्राइम करके उन्हें क्या मिला। क्या वो परमानंद जिसकी प्राप्ति के लिए वो ये करना चाहते थे वो इन्हें मिल गया है? क्योंकि हमें ज़िंदगी में खुश रहने के लिए पीस ऑफ माइंड लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है, क्या वो इन्हें मिला? अगर हाँ, तो ये कितने समय के लिए मिला? क्या ये परमानेंट है या फिर टेम्पररी? अगर नहीं, तो फिर इन्होंने ये कार्य किए ही क्यों? क्या हम इनकी इस मेंटालिटी को समझकर और इस मेंटालिटी को रोककर ऐसे क्राइम्स को रोक सकते हैं? तो आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि इन क्रिमिनल एक्टिविटी के पीछे इन लोगों की क्या मेंटालिटी रही होगी और क्या हम इसे रोककर अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, हम अच्छी पेरेंटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मुझे कुछ सवाल आए जिनके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया और थोड़ा जो मेरे मन में आए, बस वही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इनके ये जो कृत्य है वो आवेगपूर्ण किए गए कृत्य नहीं है, बल्कि सोच समझकर प्लान किए हुए कृत्य है। और जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो उसके वार्निंग सिग्नल्स हमें पहले ही मिल जाते हैं, पर उन सिग्नल्स को अगर हम अनदेखा करें तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आइए बात करते हैं इनके मेंटालिटी की। इन्हें असामाजिक व्यक्तित्व विकार है, यानी इन्हें लोगों की भावनाओं का, उनके अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती है। इन्हें पावर और कंट्रोल मिलाना अच्छा लगता है। कोई कमज़ोर है, कम उम्र का है, उस पर अपना कंट्रोल मिलाने में इन्हें खुशी मिलती है। इनमें अत्यधिक हकदारी होती है। उन्हें किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार जमाना अच्छा लगता है। इनमें बहुत अहंकार होता है और इन्हें लगता है कि कोई भी रूल्स इनके लिए नहीं बने हैं और ये जो भी कुछ करते हैं उसके लिए वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, यानी उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं कि हम गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रीज़न है और हमने इस रीज़न से इन्हें किया है। तो अगर हम ऐसी कुछ भावनाएं अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर ग्रो होते देखें तो हमने इसे वहीं पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सहानुभूति का। हमने बचपन से ही बच्चों को सहानुभूति सिखानी चाहिए। हमने उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में किसी व्यक्ति को क्या महसूस हो सकता है। हमने बच्चों को उनकी अचीवमेंट, उनके सक्सेस से ज़्यादा उनकी काइंडनेस पे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनके हेल्पिंग नेचर की, केयरिंग नेचर की तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे कि वो समझ सके कि यह क्वालिटीज़ सक्सेसफुल होने से, कुछ अचीव करने से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बच्चे जो बचपन में ही सीमाओं का आदर करना सीख लेते हैं, वो बड़े होकर भी दूसरों की सीमाओं का भी आदर करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी सिखाना चाहिए। भावनाएं जैसे कुछ पाने की भावना या फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन्हें भी कंट्रोल करते आना चाहिए। इसके लिए हम भावनाओं को प्रॉपरली नाम दे सकते हैं, जैसे कि आज मैं गुस्से में हूँ, आज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, या फिर किसी के लिए मुझे जेलस फील हो रहा है। अगर हम इसे प्रॉपरली नाम दे सके, समझ सके, तो फिर हम इस पे काम भी कर सकते हैं। और इस भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर आर्ट में। और हाँ,
कोई भी भावनाएं गलत नहीं है, बस ज़रूरत है उसे प्रॉपरली कंट्रोल करने की, चैनलाइज करने की। हमने बच्चों से कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अगर आपके अंदर ये भावनाएं हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, ये शर्मसार करने वाली बात है। हमने बच्चों को ऐसी चीज़ें कहने से बचना चाहिए जैसे कि बॉयज़ कभी रोते नहीं हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उन्हें गिल्टी फील हो सकता है और हमें इससे बचना चाहिए। उन्हें प्रॉपरली समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे अपनी इन भावनाओं को कंट्रोल करना है। हमें बच्चों को हर आयु के और हर जेंडर के लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। हमने उन्हें ये बताना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, दोनों की सेम वैल्यू है। कोई भी व्यक्ति या फिर एनिमल दूसरों के आनंद के लिए नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है, उनकी अपनी भावनाएं भी है और उन्हें इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। हमने अपने से छोटे और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उन पे कंट्रोल पाना चाहिए। हमें यह भी चेक करना चाहिए कि वो किस तरह का सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो क्या देख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो किन से प्रभावित हो रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। हमें बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि हम बच्चों से घर का कुछ काम करा सकते हैं, उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की या फिर घर के बड़े बुज़ुर्गों की या फिर अपने पेट्स का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। हमने उन्हें कुछ कम्युनिटी वर्क्स में भी साथ में ले जाना चाहिए, कुछ सोशल वर्क कराने चाहिए। जो हमसे लेस फॉर्चुनेट है उनकी मदद करानी चाहिए। ऐसा कर कर जो भावनाएं डेवलप होती है, ऐसे बच्चे बड़े होकर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और ये किसी को भी हर्ट करने से, उन पे अत्याचार करने से भी बचते हैं। हमें अपने घर का वातावरण कुछ इस तरीके से रखना चाहिए कि बच्चों को कुछ भी बताने से डर नहीं लगना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी आसानी से बता सके। ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण हमारे घर में होना चाहिए। बच्चे सलाह कम मानते हैं और देखकर ज़्यादा सीखते हैं और इसीलिए हमने सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। हमने सोच समझकर अपने रोल मॉडल्स भी चुनने चाहिए और बच्चों को इनकी खूबियों के बारे में भी बताना चाहिए। फिर चाहे वो कोई लीडर हो या फिर हमारा कम्युनिटी सर्विस देने वाले हो या फिर हमारे टीचर्स हो, वो कोई भी हो सकता है। इनकी अच्छाइयों के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। और हम ऐसी मेंटेलिटी यानी सक्सेस एट एनी कॉस्ट, इस मेंटेलिटी से भी हमने अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। बच्चों को अगर ऐसी आदतें लगाएंगे तो वो बड़े होकर भी इसका पालन करते हैं, वो खुद भी अच्छे से, ईमानदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। और इसके विपरीत अगर हम बच्चों में कुछ विपरीत एक्टिविटीज़ देखें तो हमने उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हम एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। भावनाएं जैसे अत्यधिक झूठ बोलना, अपनी गलतियों का बिल्कुल भी पछतावा न होना, किसी के दुखों में खुशी देखना, खुशी पाना, जानवरों के प्रति भी कोई संवेदना नहीं होना, उन्हें भी क्रूएल्टी से ट्रीट करना। अगर आप अपने बच्चों में ऐसी कुछ चीज़ें देखते हो तो उसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।